अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है राइट ए प्रोग्राम दैट गेट ए नंबर प्रिंट फैबिनो की सीरीज अप टू दैट नंबर। जो भी हमने नंबर लिया है वहाँ तक जो फैबिनो की सीरीज़ है उस नंबर तक चले। और फैबिनो की सीरीज़ होता क्या है कि ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है, पहला एलिमेंट इसका ज़ीरो होता है, फिर उसका वन होता है, उसके बाद फिर क्या करना, इन दोनों को ऐड करके फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा वो वन हो जाएगा। इस तरीके जो नेक्स्ट आ जाएगा वो हम इससे पहले ये दो टर्म जो है वो ऐड करेंगे, यानी वन और वन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो होगी वो इन दोनों को हमने ऐड करना है, इस तरीके से नेक्स्ट टर्म जो है वो ये बन जाएगी। इस तरीके से अब उससे आगे जो टर्म आनी है वो हमने इन दोनों को ऐड करने से जो भी नंबर आएगा वो बनेंगे, वो 3 और 2 5 बनेगा। अब 5 के बाद जो टर्म आनी है वो इन दोनों को, यानी हर बार हम जो लास्ट टर्म होंगी उनको हमने ऐड करना है, वो एक नई टर्म बनानी है। इस तरीके से जो सीरीज चलती है उसको कहते हैं फैबिनो की सीरीज़ जी। अब ये प्रोग्राम लिखना है तो इसके लिए जी सीरीज़ है, हमने लूप इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो हमने ये 2-3 वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर किए हुए, पहले है जी n1 उसको हमने 0 रख दिया, n2 उसको हमने 1 रख लिया। एक जो पहले एलिमेंट को शो करेगा, दो जो n2 है वो इससे अगले एलिमेंट को। इस तरीके से दो वेरिएबल हमने मज़ीद ले लिए, एक n3 और तीसरा चौथा जो है वो x एज ए वेरिएबल, जिस नंबर तक हम इसको लेके जाना है जी। अब s की वैल्यू हमने एज इनपुट करवाई है यहाँ पे, और उसके बाद फिर क्या होगा, प्रिंट एफ तो पहली दो टर्में उसी तरीके से प्रिंट हो जाएंगी, n1 और n2 जो वैल्यू जिसको हमने इनिशलाइज कर दिया था एज ए 0 और उसके बाद एज ए 1। इस स्टेटमेंट में ये पहली दो वैल्यू जो है ना ये वाली वो उसी तरीके से प्रिंट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट टर्म में वो हमने लूप लगाकर जो है ना उसमें ऐड किया करना है जी। कैसे जी, इंटीजर हमने ले लिया i इज इक्वल टू 2, i लेस दैन x, तो i की वैल्यू जो है वो x से लेस रहे और i में एक एक का इजाफा होता जाए। अब फिर हमने क्या करना है, जो n3 है उसको हमने ऐड करना है। कौन सी दो टर्म करेंगे जी, n1 और n2, ठीक हो गया। फिर हमने उस तीसरी टर्म को प्रिंट करवा देना है जी, प्रिंट एफ। ये मैंने \t लगाया, इसका मतलब है कि एक टैब की जगह छोड़ के अगली टर्म जो है लिखी जाएगी, तो n3 जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा पहली दो टर्मों को ऐड करने के बाद। ठीक हो गया, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि n3 हमने पहली दो टर्म ऐड की, उसके बाद n को प्रिंट कर दिया। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, चेंज कर देनी वैल्यू। जहाँ पे n1 की वैल्यू 0 थी, अब हमने क्या कर दिया, n1 को n2 के इक्वल कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले n1 0 था, अब हमने क्या कर दिया, n1 को n2 के इक्वल कर दिया, ये यहाँ पे इस लाइन में। अब n1 की वैल्यू अपडेट होके 1 के इक्वल आ जाएगी, और इसी तरीके से n2 को भी हमने अपडेट करना है। वो कैसे, n2 को हमने n3 के इक्वल रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने ये वाली चीज़ आ गई थी। इस तरीके से n1 n2 को हमने अपडेट किया, लूप लगाने के बाद ये चलती रहेगी। तो ये हमारी यहाँ तक जो कोडिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये वाली जो ब्रेसेस हैं ये फॉर लूप का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया जी, यहाँ से यहाँ तक। और ये वाले जो ब्रैकेट हैं ये मेन की क्लोजिंग इनिशियल और इसकी क्लोजिंग जो ब्रैकेट है जी। अब हम इसको जो है कंपाइल करते हैं, कंपाइल हमारा ठीक ठाक हो गया है जी। अब हम इसको रन करके देखते हैं जी। रन किया जी, कोई भी नंबर हम लिख लेते हैं, 5 लिख दिया जी। अब 5 तक जो सीरीज़ है वो देख लें जी, 0 1 1 2 3। अब उसी तरीके से हमारी सीरीज़ जो है वो चल रही है। अब हम नंबर चेंज करके देख लेते हैं, नंबर लिख देते हैं जी, 10 लिख दिया हमने। अब क्या हो गया जी, ये आ गया 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड 34। कितनी टर्में बन जाती हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टर्में। एस की वैल्यू 10 रखी थी, तो 10 टर्में हमारी जो है वो जो है प्रिंट हो गई है जी। लो जी, थैंक यू सर। ये आज का जो हमारा प्रैक्टिकल था वो यहाँ तक ही था जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Please like, subscribe and share my videos.